फितनल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलाक पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाड़ा में शदीद फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक, बनू में 3 खवारिज जहन्नुम वासिल। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नए डीप सी पोर्ट्स के मकामात की निशानदही के लिए वफाकी वजीर बहरी उमूर की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान मैरीटाइम एनर्जी सिटी के क़याम का ऐलान। वफाकी वजीर जुनैद अनवार इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तान को इलाके एनर्जी लॉजिस्टिक्स मरकज़ बनाने का मरकज़। इलाकाई कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान ने ट्रांसशिपमेंट में अपनी सलाहियत साबित की है। हुकूमत IMF का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। मुसलसल तीसरी तिमाही में भी FPR टैक्स हदफ हासिल न कर सका। ज़राए के मुताबिक FPR को 9 माह में 610 अरब रुपए के बड़े टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। जुलाई ता मार्च FPR 9,300 अरब रुपए इकट्ठे कर सका, जबकि टैक्स हदफ 9,915 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। और सखर बोर्ड की नाअहली। खानपुर महर में 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुपों में आउट। इम्तिहान मराकज़ में भी बूटी माफिया करार। सखर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग की ईरान को मुआहदा करने के लिए धमकियां। बीट एक्सिट कहते हैं, अगर ईरानी हुकाम समझदार हैं तो मुआहदा करेंगे, नहीं किया तो जंग मजीद शिद्दत के साथ जारी रहेगी। अमरीका के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, ईरान के पास कम हैं। ईरान पर भरपूर ताकत से हमले कर रहे हैं। आने वाले दिन ईरान के लिए फैसला कुन साबित होंगे। ईरान की फौजी क़यादत मायूसी का शिकार है। जनरल जीन केन ने कहा कि ईरान की सप्लाई चेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। आम सनती और तहकीकी मराकज़ पर भी हमले जारी हैं। 30 दिन में ईरान में 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीका सफारतकारी पर यकीन नहीं रखता। ईरानी सदर का 2 टोक पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान और यूरोपीय कौंसिल के सदर का राब्ता। ईरानी सदर ने बताया, मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर फिर हमले किए गए। सदर यूरोपीय कौंसिल ने कहा, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल ख़तरनाक है। फ़रक़ैन कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल से काम लें। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ बराह रास्त पैगामात भिजवा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा, ऐसे पैगामात भिजवाना मुज़ाकरात नहीं है। मुस्तक़बिल में हमसाया ममालिक के साथ एतमाद की बहाली में मुश्किलात होंगी। तेहरान अमरीकी फ़ौज की जानिब से मुमकिन ज़मीनी हमले के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची का तुर्क हम मनसब खाकान फैदान से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्की पर ईरानी मिसाइल हमले का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया। इसराइल के फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक भी खबरदार किया। तुर्की को मुश्तरका तहक़ीक़ात की पेशकश। रूसी सदर प्यूटन और मिस्री हम मनसब अब्दुल फत्ताह सीसी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और कशीदगी पर तबादला ख्याल। तवानाई और सनत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मनसूबों पर भी बातचीत। रूसी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका पर एक बार फिर तनक़ीद। कहा, मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान बड़े तनाज़े में बदल सकता है। रजीम चेंज की कोशिशों का मकसद तेल और गैस के वसाइल पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल करना है। अमरीका और इसराइल नहीं चाहते कि ईरान के इसके हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुल्क की मजमूई मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कफ़ायत शुआरी पॉलिसी से मुतालिक अपनी जमात की तजावीज़ दी। तवानाई बहरान और कफ़ायत शुआरी इक़दामात पर तबादला ख्याल।
अमरीका और इसराइल की ईरान पर वहशियाना बमबारी, तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाया। 40 असलहा साज और तहकीकाती मराकज़ पर हमलों का दावा। अस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। अबनाए हुर्मुज़ में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद हलाक। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर हमले। सऊदी अरब में अमरीकी वार्निंग सिस्टम भी तबाह। पाकिस्तान इनकलाब की अमरीकी टेक कंपनीज़ को निशाना बनाने की धमकी। दफातर खाली करने की वार्निंग। 15 से ज़ायद कंपनीज़ को मुमकिन हमलों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। कहा अगर मज़ीद ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाया गया तो मेटा, टेस्ला, एप्पल, गूगल पर हमले करेंगे। अमारात का ईरान के 12 मिसाइल और 32 ड्रोन तबाह करने का दावा। दिफाई हुकाम के मुताबिक 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइल मारे गए। इसराइल का लबनान के इलाकों पर कब्जे का घिनौना मंसूबा। इसराइली फ़ौज की पेशकदमी, लबनानी फ़ौज का जनूबी इलाकों से इनखला। मज़ीद इसराइली हमलों के खदशे पर मुतअद्दिद चौकियों को खाली कर दिया गया। दबेल, एन अलबेल, रमेश, अलतीरी और बैत याहून की फ़ौजी चौकियाँ खाली। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स ने कहा कि जंग के बाद लबनान के कुछ इलाकों पर कब्जे का मंसूबा है। जनूबी लबनान में मुस्तकिल सिक्योरिटी जोन कायम किया जाएगा। यकीनी बनाएंगे बेघर लबनानी शहरी अपने घरों को वापस ना आ सकें। सरहद के करीब तमाम घरों को मस्मार करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल इजलास में लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते से मुंसलिक 3 इंडोनेशियन एहलकारों की हलाकत की मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय ममालिक का लबनान की हमायत का ऐलान। इसराइल को ज़मीनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक का मुश्तरका बयान। लबनान में इंसानी बहरान पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज पर हमले की मजम्मत। इसराइल पर कशीदगी न बढ़ाने पर जोर। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की जनूबी लबनान पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। कब्जे को गैर कानूनी करार दिया। LPG महंगी नहीं, बहुत महंगी। फ़ी किलो कीमत में 78 रुपये 28 पैसे इजाफा। सरकारी रेट 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा। नई कीमत 3588 रुपये 59 पैसे का हो गया। सुई गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब के बेशतर शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग। शेड्यूल लोड शेडिंग के दावे भी धरे के धरे। ख़वातीन को खाना तैयार करने में मुश्किलात। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका सालसी के हवाले से ट्वीट किया। वज़ीर इत्तलात तातार की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म के ट्वीट को पोस्ट किया। 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास सबूत है कि पाकिस्तान को अहमियत हासिल है। लॉकडाउन होगा या नहीं इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अवाम ईंधन की बचत करें।